जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अपनी कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अगेन हमने बीटा गामा फंक्शंस के जो रिजल्ट्स हैं उस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पिकअप किया है। या यूं अगर मैं रिजल्ट से ही इसे कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इस रिजल्ट से बहुत सारे जो है ना अनसुलझे रहस्यों को डिफरेंट इंटीग्रल में सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद कुछ हम इस केसेस की बात करेंगे कि इस रिजल्ट के सहारे हम लोग किन जो है अनसुलझे इन डिफरेंट इंटीग्रल्स को निकालते हैं। तो नाउ लेट अस स्टार्ट हियर। पहले इंटीग्रल्स को मैं सॉल्व करने जा रहा हूं और इसी में दूसरा समाहित हो जाएगा। तो इसके पीछे जो लगाने का हमारा जो वे है वो ये है कि एक आइलर्स जो है थ्योरम होता है, और आइलर्स थ्योरम ये है कि e रेज टू दी पावर आई थीटा को मैं लिखता हूं cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा या आई साइन थीटा, दिस ये चीज लिखा जाता है। तो अगर हम लोग यहाँ e रेज टू दी पावर आई बी एक्स लिखें तो क्या हो जाएगा, व्हाट आई का कोफिशिएंट यहाँ क्या है, बी एक्स है, तो ये हो जाएगा cos बी एक्स प्लस आयोटा साइन बी एक्स, ये लिख सकते हैं। दिस इज बाय आयलर्स थ्योरम। तो नाउ स्टार्ट हियर, चलते हैं सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट देखते हैं हम लोग। क्या है, लिमिट है 0 टू इंफिनिटी e रेज टू दी पावर माइनस ए एक्स इंटू कास बी एक्स इंटू एक्स रेज टू दी पावर एम माइनस 1 डी एक्स। इसको मैं लिख सकता हूं लिमिट यही रहने दें, ठीक है जी। नहीं, ऐसे नहीं करते हैं, एक कंबाइंड फॉर्म हम लोग लिखते हैं। नाउ इसको हटा दें, देखिए ये चीजें दोनों एक ही में आ जाएगा, तो उसको मैं ऐसे लिखता हूं। ध्यान से देखें इसको, e रेज टू दी पावर माइनस ए एक्स एंड e रेज टू दी पावर आई बी एक्स इंटू एक्स रेज टू दी पावर एम माइनस 1 डी एक्स। इसको मैं लिख सकता हूं पहले मैं पूरा खोल के लिख दूं तो सही रहेगा। चलिए लिखा जाए 0 टू इंफिनिटी e रेज टू दी पावर माइनस ए एक्स। अब यहां देखिए थोड़ा, कास e रेज टू दी पावर आई बी एक्स यूजिंग दिस रिजल्ट, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ, कास बी एक्स प्लस आयोटा साइन बी एक्स दिस इंटू एक्स रेज टू दी पावर एम माइनस 1 डी एक्स। अब थोड़ा मैं इसको अलग अलग अगर मैं कर लूं तो मैं क्या लिखूंगा, देखिए ये हो जाएगा हमारा 0 टू इंफिनिटी e रेज टू दी पावर माइनस ए एक्स इंटू कास बी एक्स इंटू एक्स रेज टू दी पावर एम माइनस 1 डी एक्स प्लस आयोटा 0 टू इंफिनिटी e रेज टू दी पावर माइनस ए एक्स इंटू साइन बी एक्स, ठीक है जी, into x raised to the power m minus 1 and this is the dx dx, right। हमने इसको अलग अलग कर दिया, ये मैं लिख सकता हूं। और इसी का जो मेरा मतलब है वो ये है, ये 0 टू इंफिनिटी e रेज टू दी पावर माइनस ए एक्स इंटू e रेज टू दी पावर आई बी एक्स इंटू एक्स रेज टू दी पावर एम माइनस 1 डी एक्स। अब इसको ध्यान से आप नोट कर लें। हमने इसको ब्रेक कर दिया, अलग अलग कर दिया ई का मल्टीप्लीकेशन करके, ये हो गया हमारा। अब अगर इसको आप ध्यान से अगर सीरियसली वॉच करते हैं तो ये जो मेरा है ना रियल पार्ट्स, राइट, और आई का जो कोफिशिएंट है उसको इमेजिनरी पार्ट्स कहते हैं। तो अब आप देखें कि रियल पार्ट्स में ये आ जाता है और इमेजिनरी पार्ट्स में ये आ जाता है। तो कहने का मतलब क्या है, अगर मैं इसकी वैल्यू निकाल लूं तो हम अपनी बात कर सकते हैं। तो अब देखिए इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, आ जाइए। अब मैं इसको यूं लिख सकता हूं, ये लिमिट 0 टू इंफिनिटी e रेज टू दी पावर माइनस ए एक्स है और आई बी एक्स है, आयोटा बी एक्स, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ e रेज टू दी पावर माइनस ए एक्स कॉमन कर लूं तो यहाँ क्या आएगा, आएगा a माइनस आयोटा बी, राइट, इंटू एक्स रेज टू दी पावर एम माइनस 1 डी एक्स। ओहो, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आ गई बीटा ट्रांसफॉर्मेशंस की। अक्सर मैं कहता रहा हूं अपने लेक्चर्स के दौरान कि जो बीटा के जो हमने ट्रांसफॉर्मेशंस निकाले हैं ना और गामा के कुछ रिजल्ट्स, वो इंटायर द बीटा एंड गामा फंक्शंस में ना बड़े मील के पत्थर साबित होते हैं।
मतलब हर जगह उनका यूज आता है। अब जैसे देखिए हमने एक रिजल्ट प्रूव किया है कि गामा एम और गामा एन जो भी लिखना है अपान ए रेस टू दी पावर एम इज इक्वल टू लिमिट 0 टू इन्फिनेटिव ई रेस टू दी पावर माइनस व्हाट ए रेस टू दी पावर माइनस ए एक्स इंटू एक्स रेस टू दी पावर एम माइनस 1 डी एक्स। एम की जगह एन लिखें, कोई बात नहीं, बात वही है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है एक हमारा गामा फंक्शंस का, और इस रिजल्ट्स को हम लोगों ने बीटा गामा फंक्शंस के यूज से इसको प्रूव किया था। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हमारा है ना गामा फंक्शंस का, देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, और इस ट्रांसफॉर्मेशन का यूज मैं यहाँ करने जा रहा हूँ। तो जरा कैसे अप्लाई करेंगे देख लीजिए। एक्स रेस टू दी पावर एम माइनस 1 यहाँ है, एम यहाँ है, ठीक हो गई। अब यहाँ जो माइनस एक्स का कोफिशिएंट है वो ये होता है, तो जो यहाँ माइनस एक्स का जो कोफिशिएंट होता है वो नीचे आ जाता है, और जो यहाँ रहता है तो पावर चढ़ जाता है। तो अप्लाई दिस रिजल्ट हियर। तो देखिए कैसे मैं इसको लिखूंगा, तो मैं इसको यही अभी रहने दे रहा हूं। चलिए इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, गामा एम, ठीक है जी, हो गई बात, अपान यहाँ ए क्या है, माइनस एक्स का कोफिशिएंट है, और यहाँ माइनस एक्स का कोफिशिएंट जो है ए माइनस आयोटा बी है, तो ए माइनस आयोटा बी हो गया, रेस टू दी पावर जो यहाँ क्वांटिटी है वही चढ़ दी है यहाँ, तो यहाँ गामा एम है तपान गामा एम, राइट। इज इट क्लियर? अच्छा, तो ये दिस हो गई मेरी बात। यानी इस इंटीग्रल की जो वैल्यू है ना वो ये है। तो अगर मैं इसको नामकरण संस्कार जो मैं करता रहा हूं अगर मैं स्टार कर दूं, तो चलिए देखिए अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अच्छा, गामा एम तो एम गिवन होगा, एम गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग मेरा गामा एम निकलेगा। अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, और हम स्कूल स्तर से सीखते चले आ रहे हैं अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर्स की अगर पावर है तो उस पावर को कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखें लो जी, मैं इसे सॉल्व कर दे रहा हूं। कैसे सॉल्व करते हैं, लेट कर लेते हैं ए माइनस आयोटा बी इज इक्वल टू व्हाट, आर कास थीटा माइनस आर आयोटा साइन थीटा, ठीक है, हो गई बातें। अच्छा, पावर एम अगर यहाँ कर दिया जाए, तो अगर मैं यहाँ पावर एम कर दूं तो यहाँ पावर एम होता है। डिमावर साहब ये कहते हैं कि अगर इस तरीके का लिखा गया है, प्लस है यहाँ माइनस है, फार गई है, तो एम का मल्टीप्लीकेशन इसके एंगल में हो जाता है, तो ये हो जाएगा आर कास एम थीटा एंड माइनस आर आई। अच्छा, एक चीज और यहाँ कर दें, माइनस एम डायरेक्ट ऊपर कर दें, थोड़ा अच्छा रहेगा, एक स्टेप कम ही पड़ेगा। इज इक्वल टू गामा एम इंटू ए माइनस आयोटा बी रेस टू दी पावर, ये ऊपर चला जाएगा, माइनस एम हो जाएगा। अब मैं इसको इक्वेशन स्टार कह दूं तो थोड़ा आनंद आ जाएगा। चलिए एक लाइन और थोड़ा मैं यहां बढ़ा दूं, तो ये अगर मैं लिखा हूं तो इसकी मीनिंग है दिस इंप्लाइज आर कास थीटा की वैल्यू मेरी ए है एंड आर साइन थीटा की जो मेरी वैल्यू है वो बी है, ठीक है। अब स्क्वायरिंग एंड एडिंग करेंगे तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू मेरा जो आएगा वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस इंप्लाइज आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाफ हो गया जी, ठीक है जी। अब आ जाइए यहाँ थीटा की वैल्यू क्या होती है, ये तो अब तो कॉमन सेंस मैथमेटिक्स ही हो गई इस स्तर पे। टेन थीटा की वैल्यू जो होती है वो टेन इनवर्स बी बाई ए होती है, ठीक है, ये मेरी बात हो गई। अब मैं इसको यहाँ सॉल्व कर रहा हूं, देखिए मुझे माइनस एम की तलाश करनी है, तो अगर मैं माइनस एम पावर कर दूं तो ए माइनस आयोटा बी रेस टू दी पावर माइनस एम को मैं लिख सकता हूं आर कास थीटा माइनस आर आई साइन थीटा रेस टू दी पावर माइनस एम। अब डिमावर साहब ये कहते हैं कि इसका मल्टीप्लीकेशन एंगल में हो जाता है, तो कर दिया जाए, तो ये हो जाएगा हमारा आर कास माइनस एम थीटा माइनस आर आई साइन माइनस एम थीटा, और कास माइनस थीटा कास ही होता है, तो आर कास एम थीटा हो जाएगा, और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा आता है तो प्लस आर आयोटा साइन एम थीटा हो जाएगा, ठीक है जी, ये बात मेरी हो गई। अब मैं वैल्यू लिख दूं इनकी, ए माइनस आयोटा बी रेस टू दी पावर माइनस एम, इसमें ये जो मेरा है वो रियल पार्ट्स हो गया, और ये जो मेरा आयोटा का जो कोफिशिएंट है वो इमेजिनरी पार्ट्स हो गया। तो अब ये वैल्यू मैं यहां सब्स्टिट्यूट करने जा रहा हूं, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन स्टार, तो देखिए क्या हो जाएगा, मैं लगे हाथ इसको यही प्रूव कर दूं, यही लिख दूं तो अच्छा रहेगा। चलिए देखिए,
मैं लिख दे रहा हूं, आइए ये मैं यहां लिखने जा रहा हूं, पुटिंग दिस वैल्यू हियर, तो क्या हो जाएगा ये गामा एम इंटू वाट आर कास एम थीटा एंड प्लस आर आयोटा साइन एम थीटा। आर को बाहर खींच लीजिए जी, तो आर जब बाहर खींचेंगे तो ये हो जाएगा आर इंटू गामा एम इंटू कास एम थीटा प्लस आयोटा साइन एम थीटा। ओहो आनंद आ गया, हो गई मेरी बात। अभी अब मैं जो वैल्यू निकाला हूं, ये वैल्यू मैं निकाला हूं, तो एक बार थोड़ा मैं सीधे से लिख दूं यहाँ, तो देख लीजिए ये तो वैल्यू कैलकुलेट कर लिए होंगे उम्मीद है, और ये तो स्कूल स्तर पे ऑलरेडी 11th 12th में ही स्टूडेंट इस टाइप क्वेश्चंस को कैलकुलेट करते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो चलिए इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। अब बस इक्वेटिंग एंड इमेजिनरी पार्ट्स कर लें, देख लें, बात हो जाएगी मेरी। ये जो मैं वैल्यू निकाल रहा हूं, अब ये वैल्यू मैं यहां लिखने जा रहा हूं, ठीक है, इनको डिलीट कर दें। हो गई बात मेरी ये, यानी ये जो क्वांटिटी है वो इसके इक्वल हो गई, तो अलग अलग लिख दे थोड़ा, आर गामा एम इंटू कास एम थीटा प्लस आयोटा आर गामा एम इंटू साइन एम थीटा। ठीक है, दिस इज द क्लियर। ठीक है जी, अब इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, चलिए इक्वेट करिए। तो रियल पार्ट्स देख लीजिए, ये हो गया 0 टू इंफिनिटी ई रेस टू द पावर माइनस ए एक्स इंटू कास रेस टू द पावर कास बी एक्स इंटू एक्स रेस टू द पावर एम माइनस 1 डी एक्स। ये जो मेरी वैल्यू आ गई, ये हो गया आर गामा एम इंटू कास एम थीटा। अब वैल्यू लिख दिया जाए, तो सबकी वैल्यू तो पता ही हो गई है, क्या क्या वैल्यू है। आर की वैल्यू है जो मेरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अच्छा वो सॉरी एक चीज यहाँ भूल गए, जब आर रेस टू द पावर माइनस एम करेंगे तो देखिए वहां एक चीज छूट गई है, यहाँ जो आर होगा ना, जैसे हम लोग वहां लिखे थे, एक चीज यहाँ अगेन कीप इन माइंड हियर, वो स्किप कर गया है। वो ये था कि ए माइनस आयोटा बी इज इक्वल टू आर कास थीटा प्लस आर आई साइन थीटा। जब यहाँ पावर एम करेंगे तो टू द पावर माइनस एम होगा ना, तो आर रेस टू द पावर माइनस एम बाहर होगा, ये वहां छूट गया है, स्किप कर गया, इसीलिए क्वांटिटी यहाँ इधर उधर हो रही है। तो यहाँ जो होगा ना आर रेस टू द पावर माइनस एम, आप बना लीजिएगा, हम तो डिलीट कर चुके हैं, तो कहाँ से बनाएंगे, वो तो डिलीट हो गया। बट चलिए वो तो याद में आ गया कि यहाँ वो चीज होनी चाहिए। देखिए यहाँ ध्यान से, तो जब आर की पावर माइनस एम करेंगे तो ये तो मेरी वैल्यू हो जाएगी, यहाँ मल्टीप्लीकेशन हो जाता है अलग अलग, या मैं आज जब मैं इसको बाहर करूंगा तो आर रेस टू द पावर माइनस एम हो जाएगा। ठीक है जी, तो आर रेस टू द पावर माइनस एम हो गया। अब वैल्यू लिख दीजिए, आर की वैल्यू जो है वो हमारी क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1/2 है, और थीटा इज इक्वल टू हमारा है tan इनवर्स बी बाई ए। बस इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए, तो आर हो गया हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पावर हाफ है और माइनस एम है तो माइनस m/2, लो जी ताबड़तोड़, इंटू गामा एम हो गया इंटू कास एम, और थीटा का मतलब हो गया कि tan इनवर्स बी बाई ए। हो गई है कैंसिल, ये वैल्यू आ गई इसकी। अच्छा जब इमेजिनरी पार्ट से लिखेंगे तो क्या आएगा, ये हो गया हमारा 0 टू इंफिनिटी ई रेस टू द पावर माइनस ए एक्स, और यहाँ कास की जगह जो होगा व्हाट साइन बी एक्स इंटू एक्स रेस टू द पावर एम माइनस 1 डी एक्स। कर लीजिए, अब जो इमेजिनरी पार्ट्स इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा, व्हाट इमेजिनरी पार्ट्स में आपकी वैल्यू ये आएगी आर रेस टू द पावर माइनस एम इंटू सेम चीज वही है, बस साइन और कास का गेम बदल जाएगी, वही डिफरेंस है इसमें। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट अगर कर दिया जाए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस m/2 इंटू गामा एम
इंटू, अब यहाँ साइन हो जाएगा यम tan इनवर्स बी बाई ए। ठीक है जी, हो गया प्रूफ, दोनों बात हो गई। प्रूफ क्या दें, दिस इज द रिजल्ट हियर। तो ये और इसकी वैल्यू दोनों निकल गई। बड़ी इंपॉर्टेंट है ये। हमने इंपॉर्टेंट क्यों कहा, थोड़ी उसकी भी बात कर लें। इसलिए कहा क्योंकि इससे बहुत सारे जो है ना डिफरेंट इंटीग्रल के अनसुलझे रहस्यों को हम लोग सॉल्व करते हैं। जहाँ डिफरेंट इंटीग्रल्स में हम लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं निकाल सकते, उसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, वैसे जो ऑर्डिनरी हम लोग प्रोसेस डिफरेंट इंटीग्रल का पढ़ते हैं वहाँ वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड आप नहीं लगा सकते हैं, ऐसा कोई मेथड नहीं है कि उसको आप निकाल सकें। तो हम लोग इस कंसेप्ट का जो है ना बड़े धड़ल्ले से यूज करते हैं। ये जो रिजल्ट है, जैसे अब यहाँ देखें कि अगर मैं इनको नामकरण संस्कार इनका फर्स्ट कर दूं और इनको मैं सेकंड कर दूं, तो मैं फर्स्ट से ले रहा हूं। अगर मैं यहाँ पुटिंग ये बात कर दूं अपनी कि पुटिंग a इज इक्वल टू 0 एंड m इज इक्वल टू 1, पुट कर सकते हैं क्योंकि गामा m है और गामा m वहां के लिए ट्रू है जहां m ग्रेटर देन 0 है। तो m अगर इज इक्वल टू 1 लिखते हैं तो फार्मूले की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि 1 इज ग्रेटर देन 0, तो लिखा जा सकता है। तो फ्रॉम 1 अगर ये वैल्यू अगर 1 में अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट करें तो फ्रॉम 1 क्या मिलने वाला है, थोड़ा देख लीजिए। ये हो गया 0 टू इन्फिनिटी, ए की जगह 0 मैं लिखूंगा तो e रेज टू द पावर माइनस 0 1 हो जाएगा। और ये हो गया मेरा cos bx इंटू एक्स रेज टू दी पावर m माइनस 1, m की जगह 1 लिखे हैं तो उसकी वैल्यू x पावर 0 हो जाएगी, अगेन वैल्यू उसकी 1 हो जाएगी। ये मेरा dx हो गया। तो 0 से इन्फिनिटी cos bx dx की जो मेरी वैल्यू आएगी वो वैल्यू मेरी क्या होगी देखिए यहाँ हम वैल्यू क्या लिखे हैं, b के जगह a की जगह 0 लिखे हैं तो b स्क्वायर, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, b रेज टू दी पावर माइनस m और m 1 है तो b रेज टू दी पावर माइनस 1 इंटू गामा 1, m की जगह 1 है। और ये हो गया cos 1 इंटू tan इनवर्स, एक जगह मैं 0 लिखा हूं तो दिस इज द इन्फिनिटी, राइट। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 1 बाई बी इंटू tan इनवर्स इन्फिनिटी की वैल्यू पाई बाई 2 होती है और ये cos पाई बाई 2 हो गया और cos पाई बाई 2 की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो जो इसकी वैल्यू होगी वो 0 हो जाएगी। लेकिन अगर हम m की जगह m ही रहने दें तो क्या होगा, m 1 ना पुट करें, सिंपली अगर a इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो क्या होगा उसको देख लीजिए। तो फिर यहाँ जो होगा हमारा x रेज टू दी पावर m माइनस 1 dx हो गया, राइट। हम m की जगह रहने दिए हैं तो ये हो गया मेरा गामा m और यहाँ हो जाएगा गामा m नहीं सॉरी m इंटू व्हाट tan इनवर्स इन्फिनिटी। इज इट क्लियर हियर। अब देखिए क्या क्या कहानियां बनती हैं। अब आइए ये हो गया हमारा 1 बाई बी इंटू गामा m व्हाट cos tan इनवर्स इन्फिनिटी की वैल्यू पाई बाई 2 होगी तो ये हो जाएगा m पाई बाई 2। यानी जो मेरा ये इंटीग्रल होगा, कहने की मीनिंग क्या है कि ये 0 टू इन्फिनिटी, इसको नोट करें। जो लोग इस वीडियो लेक्चर्स को सीरियसली वॉच कर रहे हैं इस क्वेश्चन को नोट करें, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ये पूछा जाता है। ये हो गया मेरा गामा m बाई बी इंटू cos ऑफ m पाई बाई 2 दिस एंड दिस इज द आंसर दिस। तो ये जो इंटीग्रल है जिसको हम ऑर्डिनरी मेथड से नहीं सॉल्व करते हैं, जो हम जनरली सीख के आए हैं उस मेथड से इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता है और इस खूबसूरत रिजल्ट का हम यूज करके ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जहां हम इन रिजल्टों को यूज करके सॉल्व करेंगे। तो फर्दर हमें नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम कुछ और क्वेश्चंस पिकअप करेंगे जिसको सॉल्व करेंगे। अगर इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको समझने में अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए, हम स्वागत करते हैं। जब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर बनाएंगे तो हम उसका जवाब देंगे। तो थैंक यू गाइस, जय हिंद।